सो एक बात तो क्लियर है, ये इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों। हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप जिनको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अभी, जिस इंसान को आप पाने की हो सकता है ख्वाहिश रख रहे हो, जिस इंसान को लेकर आप दिन रात सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में पैदा हो चुका है उस इंसान को लेकर। तो वो जो इंसान है ना, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका क्रश, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, नो मैटर। तो वो इंसान आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका सोच क्या है, वो इंसान किस नज़र से देखते हैं आपको एक्चुअल में। आप तो बहुत ज़्यादा चाहते हो उस इंसान को, क्या वो चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो आज हम यही देखने वाले हैं। यहाँ पर हम टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स दोनों ही देखने वाले हैं, दोनों से ही देखने वाले हैं। एंड साथ ही में हम डिवाइन के गाइडेंस भी लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिनको चाह रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिलेगा, क्या उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो यही आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड जनरल रीडिंग है, मतलब कि आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो एंड टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, मतलब कि चांसेस रहेगा हो जाने की। देखो, एक तो बात है कि ये जनरल रीडिंग है, किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी एज का लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी जेंडर का लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। फाइन। सो बार बार मुझे कमेंट्स करके ये मत पूछना कि दी क्या ये लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए। मैं तो बता ही रही हूँ ना कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी देख सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ के ऊपर डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि दी रेजोनेट पूरी तरीके से नहीं हो रही है। कैसे होगा, ये जनरल रीडिंग है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज अभी रीडिंग के साथ अलाइन हो नहीं पा रही है। कुछ भी वजह हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि रीडिंग जो है, हर एक रीडिंग एनर्जी के ऊपर बेस करते हुए हम करते हैं। ये जो रीडिंग्स होता है ये सब एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो फटाफट से आप अपने एनर्जीज़ को रीडिंग के साथ अलाइन कर लो एंड पॉजिटिव रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए अपने रीडिंग को देखो। एंड अगर कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो तब आपको ये समझना है कि ये किसी और कैंसरियंस के लिए है, किसी और कर्क राशि के लिए है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है एंड बाकी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। फाइन। देखो, ये यहाँ पर एक्चुअल में आपके पर्सन की, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स आने वाली हैं। तो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, वो जैसा सोचेंगे, आपके बारे में सोच रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीडिंग्स होने वाला है। मुझे भी नहीं पता कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, हम देखेंगे। तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वो इंसान कुछ भी सोच सकते हैं आपके बारे में, ठीक है। लोग बातों बातों में गलत डेक उठा लिया। पहले मुझे ये डेक यूज़ करना है, देन हम वो डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कैंसरियंस के पार्टनर, कैंसरियंस के दिल में जो है एक्चुअल में, वो इंसान कर्क राशि वालों के लिए, कैंसरियंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रख रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, फ्लोरिंग। ओके, सो फ्लावरिंग आ चुका है। यहाँ पर है नथिंगनेस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। देन यहाँ पर इनर वॉइस, यहाँ पर है ओके पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, आप देख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना कहीं आपके सोलमेट है। आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर एक ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप दोनों के बीच में कोई नॉर्मल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन आया है, देन यहाँ पर बॉटम द डेक में द लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन तो है, ये वाइब्स मिल रहा है मुझे। एंड ये चीज़ वो इंसान भी फील कर पा रहे हैं,
कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि बेवजह अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। सब कुछ के पीछे एक वजह होता है। सो जो फ्लावरिंग का कार्ड है उसको हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देन हम नथिंगनेस को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। देन हम इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें, हेल्प करें। देखो यहाँ पर द एम्पर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये जो इंसान है अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होकर घूम रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा आ चुका है, या फिर किसी ना किसी साइड से ये इंसान हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं तो बहुत सारा नेम फेम मनी इनके पास आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओवरऑल ये इंसान संपूर्ण दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक बोल्ड लुक हो सकता है कि सबको देते फिर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपको। फाइन। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इंसान एकदम से इमोशनल नहीं है आपकी तरफ, एकदम से इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा एक लुक ये इंसान दे रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत सारा जिम्मेदारी है, इनके पास बहुत सारा काम है, ये इंसान बिज़ी पर्सन है। सो ऐसे कुछ वाइब्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही शो कर रहे हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। फाइन, अंदर का बात तो अभी पता लगेगा। सो एक्चुअल में हो सकता है कि डेफिनेटली ये इंसान थोड़ा सा बिज़ी है। ये वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया। तो इस इंसान का राशि की अगर बात करूँ तो लियो हो सकता है, ठीक है। अर्थ साइन एंड एयर साइन की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। मतलब कि लियो के साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी भी मिल रही है। फाइन। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हो कि फ्लावरिंग का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपके ऊपर तो ये इंसान ऑलरेडी दिल दे चुके हैं। मतलब कि अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा नरिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं। बट इन सब सोच को ये इंसान ना कंट्रोल भी कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान अच्छे से अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, मैच्योर पर्सन है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। कहीं ना कहीं इनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, दिख रही है। आप इनके लेवल को हो, इनको पता है कि ये इंसान जैसा डिज़र्व करते हैं आप वैसा ही हो। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप बहुत खूबसूरत हो। आपके अंदर एक मातृत्व है। ओके, आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है आपका, हो सकता है कि जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा मधुर है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। या फिर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग हैं, आपका हैंड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये कि जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। आप बहुत क्यूट हो, मैं बार बार बता रही हूँ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, इस इंसान की आंखों में आप बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट पर्सन हो, एक इनोसेंट पर्सन के रूप में ये इंसान आपको देख रहे हैं। एंड साथ ही में ये इंसान खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वरना ये इंसान ऐसा लुक नहीं दे पाते, ठीक है। इनके मन के अंदर जो भी चल रहा है ये इंसान शो नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर नरिश कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको। सेकंड कार्ड आप देख सकते हो, नथिंगनेस का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको, तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में खाली नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ है जो एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हाइड किया हुआ है चीज़ें। मतलब कि ये इंसान बहुत कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, इनके दिल के फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, इनके दिल के अरमानों को आपसे हाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे ये इंसान जो चाहते हैं, इनके एक्सपेक्टेशंस को भी ये इंसान हाइड करते फिर रहे हैं। आप जैसा इंसान सामने देख रहे हो एक्चुअल में ये इंसान फेक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ दिखा रहा है, जो चीज़ प्रिटेंड कर रहा है ना, एक्चुअल में एक फ़ेक पर्सनालिटी है। इनके अंदर का पर्सनालिटी कुछ और है,
जो हो सकता है कि अभी आपको जानना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जब तक आप आपको दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल तो नहीं है एक्चुअल में। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट है, ये चीज़ दिख रही है। देखो, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को, आपसे कहीं ना कहीं चीज़ों को शेयर भी करना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन बन रहा है। इंट्रोवर्टेड पर्सन है दिख रही है मुझे। मन के फीलिंग्स को व्यक्त करना या फिर अभी आपसे आकर कुछ कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रही है इनके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए, मतलब कि इनके दिल का जो सूनापन है, इनके दिल का जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हाइड किया हुआ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको आकर डिस्क्राइब करना, आपको बताना, आपसे शेयर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है इनको। ये इंसान चाहते तो हैं, बट कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड सेकंड थर्डली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि ये अपने मन की बातों को ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आ रहा है, आप देखो नथिंगनेस के बाद यहाँ पर इनर वॉइस आया है। ओके, सो ये इंसान कहीं ना कहीं खुद के मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पर जब मून बहुत ज़्यादा खास एक सिचुएशन में हो। मून के खास सिचुएशन पर इनका मन बदलता है दिख रही है मुझे। ये इंसान अपने मन की बातों को सुन भी पाते हैं, बट नेचुरल वे में इनके सराउंडिंग में इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं कैओटिक सिचुएशन बना रहता है कि ये इंसान खुद के लिए ना तो टाइम निकाल पाते हैं, ना ही थोड़ा सा अकेला बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, ठीक है। इस इंसान को तो खुद के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। ये इंसान खुद को ही हील करने के कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपके बारे में कैसे डिटेल में सोचेंगे, जब भी इनको मौका मिलता है आप इनके जहन में आ जाते हो, बट एक्चुअल में दिख रही हैं कि डेफिनेटली ये इंसान थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। हो सकता है किसी ना किसी साइड से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, अपनी सोसाइटी में हो सकता है पॉपुलर हैं, या फिर अपने काम की जगह में पॉपुलर हैं, या फिर अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं। कुछ ना कुछ साइड से ये इंसान अपने करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा बिजी है दिख रही है मुझे। एंड सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है दिखाई दे रही है मुझे। देखो, ये जो इंसान है ये डेफिनेटली एक सही फैसला लेंगे, मुझे ये वाइब्स अचानक से मिला। हो सकता है कि फुल मून के टाइम पर या फिर न्यू मून के टाइम पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जब शिफ्टिंग हो रहा है, फुल मून से न्यू मून की तरफ जा रहा है, मतलब कि शुक्ल पक्ष जब ख़त्म होने को आ रहा है, या फिर कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में एंटर कर रहा है, तो उस टाइम के अराउंडिंग का जो सिचुएशन है, फुल मून का अराउंड 1-2 दिन आगे पीछे का जो टाइम होता है, वो न्यू मून का 1-2 दिन आगे पीछे का जो टाइम होता है, उस टाइम पर इस इंसान की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ेस, कुछ मैसेजेस, कॉल्स, या फिर इनके मन की कुछ चेंजेस आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे। एंड इस इंसान की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ग्राउंडेड स्टेबल बातें आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ये इंसान जानते हैं कि इस इंसान का मन भी फ्लक्चुएट करता रहता है हमेशा। ये इंसान कंट्रोल तो करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार अपने दिल की बातों को भी सुन लेते हैं। एंड साथ में ही दिख रही है इनका फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि लाइक आप तो इनको चाह रहे हो, ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको चाह रहे हैं, बट इनका फैमिली हो सकता है इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड इनको करके रखा है कि ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में जब सोचते हैं, एक कदम आगे लेते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि डिले कर रहे हैं ये इंसान, एक कदम आगे ले रहे तो 10 कदम पीछे ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। इस इंसान को भी पता है कि ये इंसान अभी आपकी तरफ बढ़ने में डिले कर रहे हैं। इस इंसान को भी पता है कि आप प्यार कर रहे हो, आप इंटरेस्ट रख रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इनके ऊपर, इनको चाह रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो। ये इंसान आपको सपने में भी देखते हैं, बट कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि इस इंसान को अभी आपके बारे में और जानना है, अभी और ज़्यादा क्लियर होना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा देर हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए आने में, बट आएंगे ज़रूर। ये इंसान कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हो सकता है कि आपकी तरफ ले,
अपकमिंग टाइम में, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं कि लेने वाले हैं। इतना इतना ज़्यादा छोटा छोटा स्टेप्स होगा कि लाइक आप भी नहीं जान पाओगे कि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, धीरे धीरे से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है, आपके बारे में इंटरेस्टेड होना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। एंड ये इंसान अभी आपके बारे में और ज़्यादा जानेंगे और क्लियर होंगे, देन जाकर कहीं ना कहीं इनके तरफ से कुछ एक्शन आप देख पाओगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये इंसान कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आप देख सकते हो। ये इंसान आपके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, पूर्व जन्म में हो सकता है इनके साथ आपका कोई नाता था, कोई रिश्ता था, वरना अचानक से यूं ही ऐसा अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्शन कैसे फील हो सकता है इनको विदाउट एनी रीज़न। ये इंसान क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं? इनके पास तो ऑप्शंस हो सकता है बहुत सारे हैं, इनके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, बट फिर भी ये इंसान आपके तरफ ही क्यों बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? हर वक्त आप इनके सराउंडिंग में क्यों मंडराते रहते हो? तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप इनके पास्ट लाइफ का कनेक्शन में आते हो। पास्ट लाइफ में आपके साथ इनका कोई ताल्लुक़ रहा होगा, जिसकी वजह से ही इस जन्म में ऐसा इनको फ़ील हो रहा है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन में आते हो, मतलब कि आपके साथ इनका कोई पूर्व जन्म का नाता ऑलरेडी रह चुका है, ठीक है। एंड देन ये इंसान अगर श्योर हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कुछ भी कहे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंसान कुछ भी हो आपकी तरफ आ जाएंगे, कोई भी बाधाएं डाले, कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, ये इंसान सब कुछ कहीं ना कहीं चीर फाड़ के आपकी तरफ चले आएंगे। किसी के भी बाधा से इनको, किसी का भी बाधा इनको रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ दिख रही है। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं टेस्टिंग मोड में है। मतलब कि आपको प्यार कर रहे हैं, मन ही मन चाह भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पहले थोड़ा सा परखना चाहते हैं। ये इंसान परखने के मूड में अभी ये इंसान दिख रही है मुझे। आपको पहले और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, आपको और ज़्यादा परखेंगे, देन जाकर कोई एक्शन हो सकता है कि लेंगे। ठीक है, तो अभी इनका एनर्जी कुछ हद तक ऐसी दिख रही है मुझे। देख लेते हैं डिवाइन का क्या कहना है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कैंसर राशि के जो अभी कनेक्शन है, मतलब कि वो जिनके बारे में सोच रहे हैं कैंसरियंस, क्या ख्याल हैं उनके साथ, क्या रिलेशन अच्छा हो पाएगा, या फिर क्या अपकमिंग टाइम में फ्यूचर अच्छा हो पाएगा, क्या होगा। यहाँ पर है डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। फाइन। सो डिवाइन बता रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द दिया जाएगा कि आप एक न्यू पर्सन के रूप में बाहर आ जाओ। मतलब कि ये इंसान इतना क्यों सोच रहे हैं आपको लेकर, ऐसा क्या कमियां हैं आपके अंदर, ऐसा क्या खामियां हैं जिस चीज़ को लेकर इस इंसान को इतना सोचना पड़ रहा है, ऐसा क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ख़त्म आप करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अभी जिस जगह से बिलोंग कर रहे हो, जिस सिचुएशंस में बिलोंग कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो अपकमिंग टाइम में आपका जगह, सिचुएशन सब कुछ सूटेबल होने वाला है इनके लिए। मतलब कि आप टोटली चेंज हो पाओगे। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी करियर के साइड से हो, लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा आने वाला है, आप खुद को भी इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो जिस चीज़ के दौरान। ओके, तो इस इंसान का जो डाउट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इस इंसान के अंदर आपको लेकर और ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। सो डिवाइन वहाँ से पैथ क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव कराने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बैगेजेस, इमोशनल बैगेजेस कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। ओके, सो डिवाइन बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर इनको लेकर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, अगर आप कुछ ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स रख रहे हो इनको लेकर, तो आप इसको अनपैक करो। अगर आपके मन में इनको लेकर कुछ भी डाउट्स वगैरह है, जिसके लिए हो सकता है कि आप खुली तरीके से इनको लेकर मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, इनको पूरी तरीके से मन खोलकर, दिल खोलकर चाह नहीं पा रहे हो, तो उसका कारण क्या है, उसको पहले आपको ढूंढना है। ठीक है, आप खुद से क्लियर हो जाओ कि आपको एक्चुअल में ये पर्सन चाहिए या फिर नहीं। अगर चाहिए तो पूरा 100% डाल दो इस इंसान के ऊपर। ठीक है, एकदम से मन के अंदर कोई भी प्रश्न मत रखो, कोई भी डाउट्स मत रखो।
अगर आप इस इंसान के साथ बात कर सकते हो, मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, कॉल्स के थ्रू हो सकता है, कुछ भी अगर इनको लेकर आपके मन में डाउट्स हैं तो आप कह डालो, पूछ लो एकदम से जो भी डाउट्स हैं। एंड यहाँ पर है एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक आपके साथ इनका एक जर्नी है। डिवाइन बता रहे हैं कि आप दोनों एक जर्नी तय करने वाले हो। आपका जो लव लाइफ है वहाँ पर एडवेंचरियस चीज़ें ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब कि उतार चढ़ाव, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही है। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। एंड आपको कभी इनको अकेला फील नहीं करवाना है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से जितना हो सके करो, बाकी डिवाइन देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो लवर्स का कार्ड आती है, मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, डिवाइन कनेक्शन है। इसी वजह से यहाँ पर उतर चढ़ाव कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस, ओके। सो ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। तो यूनिवर्स जो ऑफ़र आपको करने जा रहे हैं अपकमिंग टाइम में, जो लव ऑफ़र करने जा रहे हैं ना, उसको रिसीव करना है आपको। सेल्फ लव पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो एक बात तो क्लियर है, ये इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों मिलकर रहोगे। सो एकदम से पॉजिटिव रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो डिवाइन भी हेल्प भी करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि कर रहे हैं। सो पॉजिटिव रहो। ये इंसान एकदम से, मतलब कि आप दोनों कहीं नहीं जाने वाले हो, आप दोनों का डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है, जुड़ा हुआ है। सो चल एकदम से खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।